अगर कामयाबी चाहिए या लव लाइफ चाहिए तो अपने गुप्तांगों को दही से धो दो। सीरियसली क्या मैंने है इसको ये सब? सुना। आमिर, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और वो गारंटीड इस उपाय को कहते हैं इससे लाभदायक बुरा है। कुछ नहीं हो सकता। आप कि मेज के नीचे झाड़ू लगा दो। अच्छा, ये उपाय बताया आपने? हाँ, मेज के नीचे झाड़ू लगा दो। क्या होगा इससे? भाई दिमाग साफ करेगा। मैंने सिर्फ शोध किया है ज्योतिष को, जिया है इसको। तो इसमें लग्न, नक्षत्र, दशा, शौक लगेगा आपको सुन करके, जाति, धर्म भी मैटर करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आमिर। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष को लेकर के। आखिर ज्योतिष एक्चुअल में है क्या? क्योंकि जो लोगों के बीच में भ्रमित है कि ज्योतिष डराता है, ज्योतिष जीवन बदलता है, एक्चुअल में क्या है वो आज इस कार्यक्रम में हम बताएंगे, इस पॉडकास्ट में आपको हम बताएंगे। क्योंकि संतोषी जी आज के हमारे खास मेहमान है हमारे पॉडकास्ट के। तो स्वागत करेंगे संतोषी जी आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ। आज हम तीनों बैठे हैं आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। आप सब साथ में हो और हम देख भी रहे थे, काफी दिनों से हम चाह भी रहे थे कि हम आए और दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप लोगों के माध्यम से प्रश्न आए और हम उसका उत्तर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप प्रश्नों की बौछार करेंगे तो हम बौछार करते हैं। मैं अभी ना कुछ दिनों से, कल मैं ज्यादा ही सोशल मीडिया पे एक्टिव था तो मैं देख रहा था आपके ही बारे में, पढ़ रहा था। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि यार ये चोट कैसे लगी है संतोषी जी। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या हुआ, ये हादसा कैसे हुआ आपके साथ? पिछले दिनों मैं अक्सर में ज्योतिष के टूर्स लगाता रहता हूँ अच्छा। की सेवाओं के लिए। तो पटना से कलकत्ता के रास्ते में एक भीषण हादसा हुआ और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस हादसे का इंतजारी मैं लगभग फरवरी से कर रहा था। आप कर रहे थे? मुझे पता था ऐसा होना है, लेकिन यही होता है देखिए कई बार कि हम होनी को लेकर के समझ नहीं पाते। अच्छा। और होनी हो जाती है। तो जिस दिन हम निकले 10 बजे शनि की सूक्ष्म प्रत्यंतर मेरी कुंडली में लगा। अच्छा। और शनि राहु मेरे अष्टम में, मेरे सभी दर्शक जानते हैं मैं अपनी कुंडली पर अक्सर डिस्कस करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक ऐसा ज्योतिषी हूँ जो अपनी कुंडली देख देख के ज्योतिषी बना। तो शनि उस दिन सूक्ष्म प्रत्यंतर में लगा है। हाँ। और इधर से चतुर्थ भाव कुंडली का जो होता है ये वाहन का होता है। अच्छा। जस्ट एक दिन पहले मंगल मीन राशि में राहु के साथ आया। ठीक है। बस 22-23 को मंगल आया है और 24 की रात ये हादसा हो गया। ओके। लेकिन देखिए रक्षात्मक प्रणाली भी इसमें एक्टिव थी। तो शनि हमारे लग्न स्वामी हैं, तो हमारे शरीर की पूरी रक्षा की। अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें इसमें भगवती की बहुत बड़ी कृपा रही। एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ इस चीज को, आप लोग भी जाने कि जिससे प्रकृति को समाज के लिए कुछ करवाना होता है, प्रकृति उसकी रक्षा आगे बढ़कर करती है। बिल्कुल। तो प्रतिदिन 60-70 हजार लोग मेरे राशिफल का वेट करते हैं। हाँ। तो प्रकृति ने मेरा मुंह सुरक्षित रखा जबकि मैं आगे बैठा था। ओहो। और गाड़ी की कंडीशन कोई देख करके शॉक्ड था कि मतलब बचे कैसे। बिल्कुल, हम गाड़ी 4 लोग कंडीशन थे। बहुत खराब थी। हाँ, 4 लोग हम लोग थे। मुझे 6 टाँके लगे हैं हाथ में। अच्छा। अभी एंटीबायोटिक चढ़ रहा है मुझे। तो प्रकृति, और मैं कलकत्ता पहुंचा, वहां पर करीब 25 अपॉइंटमेंट में 25 तारीख को देखा। अच्छा। मतलब जो लोग आए हैं उनकी सेवा के लिए प्रकृति ने बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आप लोग के साथ भी बैठा हूँ। तो ये जो समाज को, प्रकृति को जिससे दिलवाना होता है उसकी रक्षा करती है प्रकृति, बचाती है, लेकिन होनी टाल नहीं सकती। आपने भी एक बात कही ना कि आप वेट कर रहे थे कि वेट आपका कर रहा हादसा होगा। अब मैं एक बात और कहता हूँ, आप ना अधिकतर अभी जिक्र किया कि आप सबसे ज्यादा अपनी ही कुंडली देखते हैं, उसी से आप ज्योतिष बने। हाँ। तो आपने उपाय क्यों नहीं करा फिर जब आपको पता था? हाँ देखो किसने कहा उपाय नहीं किया? फिर हादसा क्यों हो गया अगर उपाय? होनी टलती नहीं। अगर उपाय से कुछ होता तो सबसे पहले मैं उपाय करके लाल किला पे झंडा फहराता। मेरा बड़ा मन करता है कि मोदी जी ना फहराए, हम ही फहरा दें। ज्योतिष भ्रमित कर रहा है फिर तो लोगों को। नहीं भ्रमित, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उपाय से भाग्य नहीं बदलता। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, फिक्स है। होनी टलती नहीं है। हाँ, उसके इंटेंस को कम कर देते। हाँ। जैसे उस दिन मेरा हाथ टूटने का योग था, फ्रैक्चर बच गया। पंचम में सूर्य बलवान था। सूर्य अगर किसी का बलवान है तो जीवन में उसको हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा। बड़े से बड़े हादसे, ये हादसा मेरे जीवन का 4था 5वां हादसा है बड़ी एसयूवी गाड़ी से। और
कभी भी मुझे हड्डियों में दिक्कत नहीं आई और मैं टहलते हुए रहा। एक बार और इससे पहले हादसा हुआ था, आगे शीशा पूरी तरह से क्रैक हो गया था मेरे सर को लगकर। इंश्योरेंस वाला पूछे कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि शीशा इस कंडीशन में और सर पे कुछ भी नहीं, ये कैसे हुआ। तो प्रकृति रक्षा करती है, तो अगर सूर्य बलवान है तो वहां से रक्षा हो जाएगी। तो होनी को हम उसके इंटेंस को कम कर सकते हैं। भाग्य नहीं बदलता, होनी हो के रहती है। एक वाक्य मैंने अपने लेटर हेड पे मैं लिख के रखता हूँ, लोगों को देता हूँ कि भोग भोगने से कटता है। बिल्कुल। इस वाक्य को हर कोई रट ले कि भोग भोगने से ही कटता है, हटेगा नहीं, टलेगा नहीं। संतोषी जी, जैसे कि अभी आपने बताया, हमने उपाय की बात की, अभी आमिर जी ने आपसे यही पूछा कि आपने उपाय क्यों नहीं किए। तो आजकल हम इंस्टाग्राम पर देखें या फिर यूट्यूब पर देखें, हर कोई उपाय बता रहा है, ये उपाय कर लो ये हो जाएगा, ये उपाय कर लो ये हो जाएगा। तो क्या वो जेनरिक उपाय सबके लिए काम करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, उपाय तो काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। अब डिपेंड करता है कि जो उपाय बताने वाला डॉक्टर कैसा है, उसकी पकड़ कैसी है। अब जैसे मान लीजिए कि लोग पत्थर पहनाते हैं, ज्योतिष में अक्सर पत्थर पहनाए जाते हैं। मैं उसको जेम स्टोन नहीं कहता, मैं पत्थर ही कहता हूँ, क्योंकि लिटरली देखा जाए तो यूजलेस होता है। अच्छा। तो हम भी 2012 तक पत्थरों पर हम ध्यान देते थे। मैं पत्थर पे थोड़ा सा आपके उपायों से हट रहा हूँ, क्योंकि वो भी उपाय की श्रेणी में ही आते हैं। तो सामान्यतया एक दवा लें हम, जैसे कोई एंटीबायोटिक हम लेते हैं, तो शरीर की प्रकृति के हिसाब से, जैसे कि कफ वात आदि जो प्रवृत्ति होती है, उसके हिसाब से दवा किसी को 2 खुराक, किसी को 4, किसी को 5, बट दवा का असर तो होता ही होता है। अब ये कैसे हो सकता है कि दवा असर ही ना करे? दैट तो इम्पॉसिबल है तुम्हारे। इसी तरह से अगर हम रेमेडीज को लें तो भाई किसी को एक बार में फायदा दे, किसी को 10 बार में दे, बट ऐसा कैसे होगा कि किसी को फायदा ही नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेमेडी पे क्वेश्चन मार्क उठना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि हम जो उपाय दे रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, क्या वो केवल व्यूज के लिए बता रहे हैं या सच में उसमें कुछ शोध है? अगर हम शोध करके उपाय बताएंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, ठोक कर बोलता हूँ कि असर ना हो ही नहीं सकता, होता है। संतोषी जी, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो जेम स्टोन्स हैं, जहाँ पर पूरा, मैं कहूंगी कि पूरा की पूरा ज्योतिष उस पर चलता है, बहुत सारे लोग उस पर चलाते हैं। ज्योतिषी चलता है, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक नाउन है। बिल्कुल सर। देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो ज्योतिष आते हैं, वो बोलते हैं कि इनके बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, उनके बिना उनके दाल रोटी नहीं चलेगा, बाकी सब चलता है। इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने ये बोला कि मैं पत्थर बोल रहा हूँ, हाँ। और वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत जेम जादुई स्टोन, है, हाँ, जादुई हाँ, है। हाँ। तो कैसे आप इसके ऊपर इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? एक्चुअल में हुआ क्या कि 2012 तक हम 1997 से ज्योतिष में अध्ययन शुरू किए थे। 2001 से हम प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं। 2012 तक हम पत्थर देते थे। अच्छा। देते क्या थे? बेचते थे। भाई बेचेंगे, 2 पैसा बचेगा। लेकिन मैं बहुत छोटा सा था, तो मैं 1-2 खरीदता था। कोई 1-2 करोड़ का खरीदेगा तो सस्ता पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन मेरे सामने वाला आता था लेकर के कि गुरुजी आपने इतने में दिया, हमको तो इतने में मिल रहा है। अब वो एक तो ये शौक लगता था मुझे, तो मैं कहता था भैया हम एक लिए तो 2-4 रुपया हमसे ज़्यादा महंगा तो मिलेगा ही। दूसरा क्वेश्चन वो हमारे लिए बहुत कष्ट देता था कि मुझे लाभ नहीं हुआ। अच्छा। अब इसमें इतने सारे प्रश्न उठने लगे कि मैंने इस पर डीप रिसर्च आरंभ किया कि आखिर वजह क्या है कि कोई स्टोन अगर आमिर को लाभ दिया तो संतोषी को लाभ क्यों नहीं दे रहा? तो अब इस प्रश्न का उत्तर जब हम ढूंढना शुरू किए तो बड़े सारे और इसमें शोध के बाद निष्कर्ष निकला। और मैं अपने आप कभी भी मेरे ऑफिस कोई आए देखे, मेरे ऑफिस में एक किताब ज्योतिष का नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ शोध किया है ज्योतिष को, जिया है इसको। तो इसमें लग्न, नक्षत्र, दशा, शौक लगेगा आपको सुन करके, जाति धर्म भी मैटर करता है। हाँ, जो बृहस्पति संतोष उपाध्याय को
अलग फल दे रहा है, वो आमिर को अलग फल देगा। अच्छा। और ये सब मैटर करता है। प्लस दिशा, आप पश्चिमी देश में हैं, वहां पर शनि एक्टिवेट रहेगा। जी। आप पूर्वी देश में हैं, बृहस्पति एक्टिवेट रहेगा। अब इतनी सारी चीजों को कौन ज्योतिषी भैया देख के बताएगा? अच्छा, प्लस गोचर एक शब्द आता है। जी। आज जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अब शनि, अगर हमने नीलम पहना दिया और शनि किसी की कुंडली में योग कारक होकर के वर्तमान गोचर में 8वें में बैठ जी। जाए, पटक देगा अगर इफेक्टिव होगा। तो अगर वो इफेक्टिव है तो उसका असर मात्र इतना है कि उसका स्पेशल शेप और स्पेशल कलर, अच्छा। उसने सूर्य की किरणों को डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व किया जी। और आपके रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित किया। उसको आप नॉर्मल वे में जाइए ना लेकर के, क्या जरूरत है 2 लाख 3 लाख रुपए की खर्च करने की? तो कहने का मतलब है कि हमने फिर निकाल कर देखा। मेरी भी 8 गुलियों में पत्थर हुआ करते थे। अच्छा। मैंने अपने ऊपर से ही शुरू किया, जी। निकाला भैया, एक रत्ती असर नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती का। हमने कहा यार, बल्कि सही बताऊं तो मैं साधना पर ही मैं शो किया करता था, सन 2012-13 की बात होगी शायद। तो मैं ऑन एयर पूछता था कि अच्छा बताओ निकाले में कितना असर हुआ? गुरुजी बहुत असर हुआ है। लोग से फिर मैं निकलवा करके मैंने उनका लाभ पूछा। जी। होता क्या है, इसका जो निगेटिव इफेक्ट है ना वो ज्यादा है। एक तो हम साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाते हैं, जब तो पत्थर पहन लिए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आते हैं ना, एक पंडित जी आते हैं ना, वो जो शंकर जी के चढ़ा दो पढ़ो मत के, वो भी आते हैं। तो देखो, एक चीज हम बताएं कि हम उपाय असर करता है, उपाय सही तरीके से बताया जाए, जी। उस पर शोध हो और उसके हिसाब से जी। उपाय किया जाए। सर यहाँ पे ना एक मेरा सवाल है, जैसे एस्ट्रोलॉजी को ना आजकल जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने की फील्ड मानते हैं और कहते हैं कि ज्योतिष सिर्फ डराते रहते हैं कि ये करिए, ये करने से ये हो जाए, ये करने से वो हो जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पैसा कमाना कहाँ नहीं है, पैसा हर जगह कमाते हैं। झोला छाप डॉक्टर भी पैसा कमाने लग जाते हैं। तो हर जगह पर, हर क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं जी। जो एक खास मकसद से आते हैं। यूथ के बारे में मैं ये कहूंगा कि हाँ, वो आजकल अट्रैक्ट हो रहा है इस क्षेत्र से, लेकिन जब वो ये सोच करके अट्रैक्ट होता है कि कुछ नहीं है, चलो बाबा बन जाते हैं, मतलब इस टाइप से कि ज्योतिष तो बहुत टफ है, बाबा फिर भी आसानी से लोग बन जाते हैं, वहां पर सिर्फ जुबान चलाना होता है। जी। ज्योतिष में शोध का काम होता है, आप इसमें ज्यादा दिन बिना शोध के टिक नहीं सकते हैं। तो एज ए करियर ऑप्शन इस क्षेत्र को अडॉप्ट करना इज वेरी गुड, बट आप अगर शोध के निमित्त आते हैं, एक कहावत हमने कहीं सुना था कि वैद्य पुराना ज्योतिषी नया। जी। डॉक्टर हमेशा ओल्ड एज का पकड़ना चाहिए और ज्योतिषी हमेशा यंगस्टर्स पकड़ने चाहिए। उद्देश्य इसके पीछे ये था, शायद कहने वाले ने कहा कि जो यंगस्टर रहेगा वो शोध ज्यादा करेगा, उसके पास, हम वाई जनरेशन में है तो रीजन लॉजिक ढूंढेगा हर जगह। तो ऐसी स्थिति में यूथ का आना बहुत वेलकम है, लेकिन शोध से भटक कर पैसे के लिए आना, ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है। जी। सर, तो कितने पैसे कमाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स? कोई सीमा नहीं है, अच्छा। इसकी कोई सीमा नहीं है। अब मेरी तरफ इशारा मत करो क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, आकाश से वृत्ति है, आकाश वृत्ति माने बारिश है। हाँ जी। मतलब आना हो तो एक आ गया, एक दिन में 100 आ गए, नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही चला जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया। और मैं बताऊं आपको कि जिस समय दुनिया त्राही कर रही थी, कोविड की बात मैं करूं, मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था वो। ओहो। उस समय सोशल मीडिया पे वायरल। हाँ, तो उस समय मैंने क्या किया था कि छूट निकाल दिया था कि खाली बैठे रहते थे। 51 समय 3 कुंडली। अब हुआ क्या कि साला 4 महीने का मेरा प्री बुकिंग आ गया और मैं 2 साल तक कंसल्टेंसी देता रहा। मतलब द हाईएस्ट रेंज ऑफ इनकम मैंने कोविड में लिया। तो डिपेंड करता है कि आपकी भी दशा कैसी चल रही है, आपके ऊपर भी डिपेंड, आपके प्लैनेट्स कैसे हैं। हम लोग के भी ग्रहों का अब भोग तो भोगना ही पड़ता है। तो आपने आपदा को अवसर में बदल दिया। हाँ, वो मोदी जी की कृपा थी। मोदी जी की कृपा थी, प्रकृति ने बदलवा दिया। हमने कहा, हम तो निमित्त मात्र थे। हम तो कभी टाइम पास हो जाएगा, शोध होगा। भाई, हम 3 कुंडली देख रहे हैं तो मेरे लिए जैसे ना कुंडली एक तरह से डोज है जी। कि जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करते कुछ मिसिंग सा लगता है, पूजा नहीं करते मिसिंग। तो जब तक दिन भर में 4-5 कुंडली नहीं देख लेता, मैं बताऊं आप लोगों से कि
जब शुरुआती समय में मैं बस में चलते हुए लोगों का हाथ देखता था पूछ पूछ के। जेलों में मैं गया हूँ रिसर्च के लिए। मेरे एक मित्र है, वो प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर भी वो केस लड़ते हैं प्रोस्टिट्यूट का। करीब 2500 प्रोस्टिट्यूट्स की कुंडली मेरे पास है। तो मैंने खूब शोध किया, मुझे भूख है कुंडलियों की। तो मैं पैसा कम देखता हूँ, क्योंकि अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी मतलब छोड़ेंगी ही नहीं। ये बहुत सुंदर बात कही सर आपने। और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर फिक्स है, मतलब हाउ मच यू विल अर्न दैट इज फिक्स। तो जमीर को गंदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आना है, वो फिक्स है, वो आता है, चलेगा। सर सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे थे अभी, तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जनरली अगर एक इंसान की एक वीडियो भी वायरल हो गई, हाँ। तो एक ही दिन में वो उसको फेम मिल जाता है बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ। तो क्या उसकी कुंडली में भी कुछ ऐसा होता है या फिर सिर्फ किस्मत का कमाल है? जैसे रानू मंडल थी बीच जी में, जी गाय जी 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 जी। गायब हो गए फिर बीच में। हाँ, ये झटका लगता है। इसको हमने एक नाम दिया था गोचरी अटैक। गोचरी अटैक। हाँ, ये मेरा दिया हुआ नाम था गोचरी अटैक। मतलब जैसे कि आज प्लैनेट्स, जैसे एक कुंडली में योग बनता है महालक्ष्मी योग, चंद्रमंगल के नक्षत्रों से ये योग बनता है। अगर किसी की कुंडली में बन जाए तो वो रास्ता चलते नोटों की गड्डी पा जाता है। मुझे मिला है 1-2 बार। अच्छा। हाँ, मुझे गिरा हुआ पैसा मिला। मैं इसी पे तो शोध किया फिर इसके बाद। क्या करना है योग को बनाने के लिए? तो अब ये योग अब ऐसे ही बन जाता है जब राहु से इस प्रकार का द्वितीयेश और तृतीयेश के साथ राहु का योग बने जी। और उसमें बुध शुक्र का संबंध आ जाए, तो गायकी में कोई झटके में एकदम से, वायरल हो जाता है। हाँ, हिमेश रेशमिया की निगाह पड़ गई और भाई उठ गए वो अचानक से। तो ये गायकी के लिए हमने बताया। समानांतर अगर देखा जाए तो एक्टिंग में भी ऐसा योग बनता है, अष्टम पंचम शुक्र और बुध का संबंध। तो इस तरह से ये योग एक बनता है। अच्छा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो राहु महाराज की है। जो आभासी है वो राहु है, जो बेसलेस है वो राहु। तो मोबाइल फोन कंप्लीटली बेसलेस, तरंगे हैं, तो वो राहु पूरी तरह से, राहु के द्वारा ही वायरल वायरस वो उसी तरह से वायरल होता है जैसे वायरस होता है। तो अगर राहु किसी का मजबूत स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पर देर सवेर चमकेगा जरूर, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसकी आजीविका निर्धारित हो जाती है। तो संतोषी जी का राहु कितना स्ट्रांग है? अरे पूछो मत, आप उनके साथ बैठे हैं, इससे समझ सकते हैं और क्या। क्योंकि सोशल मीडिया में तो बहुत फेमस हो चुके हैं हाँ, संतोषी जी कृपा आपकी ईश्वर डेट की में। है। फेमस की बताऊं, मैं यही साधना में काम उस समय हम लोग कर रहे थे शो जी। और जब सोशल मीडिया इजी किया कंपनी ने, हाँ। जियो लॉन्च हुआ था उस समय, जी। तो पहला व्यक्ति मैं ही था अच्छा। जो मैं YouTube के माध्यम से ज्योतिष को शुरू किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद सब धीरे धीरे आए। था मैं YouTube पर पहले से था, 2008-9 से था, लेकिन एक्टिव नहीं था वो, बस ऐसे ही कभी कभार वाला था। लेकिन डेली वीडियो डालना, राशिफल डालना शुरू करना, ये 17 में अगस्त सितंबर से लगभग हमने शुरू किया था। तो ये प्रकृति, अब सोचिए, बिना किसी प्रेरणा के अचानक खुद से मन में आना, तो ये राहु की मजबूती का ही मामला था। राहु हमारा बहुत मजबूत है, अष्टम में है, शोध वही कराता है, रिसर्च वही कराता है। तो उसने प्रेरित किया और हम आरंभ कर दिए। और देखिए आज ईश्वर की कृपा है कि ठीक ठाक हम लगभग 3 मिलियन के आसपास हमारे फॉलोवर यूट्यूब पे हैं, जी। और 2 मिलियन के आसपास फेसबुक पे हैं, और 1 मिलियन बहुत जल्द इंस्टा पे भी हो जाएगा। जी। तो ईश्वर की कृपा है, ये राहु की कृपा है, मैं कहूँगा। संतोषी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जब हम बात करें, जैसे आपने बोला कि राशियों के बारे में आप भी बात करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बात करते हैं, हाँ हाँ तो हम बहुत सारी रील्स ये देखते हैं कि इस राशि के लोगों की चमक जाएगी किस्मत। हाँ। ठीक है, तो वो राशि कौन सी होती है? नाम राशि होती है, अब लग्न वो राशि डिपेंड होती करता है कि कैसे चमकेगी किस्मत। आप पूरा प्रश्न करिए तो हम बताएं। अब जैसे बृहस्पति अभी बदल रहा है, 1 मई को जुपिटर 13 महीने के लिए आ रहे हैं। तो अब जुपिटर जिन राशियों के, ये फिक्स होता है कि किन किन राशियों के ये योग कारक है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि के लिए बृहस्पति योग कारक होता है, 9वें भाव का स्वामी होता है। तो इनके लिए डेफिनेटली कुछ जुपिटर चेंज होगा तो इनके लिए असर करेगा। इससे पहले जब मेष में आया था तो सिंह, मेष, धनु के लिए लॉटरी थी जुपिटर की वजह से। अब लॉटरी किस सेंस में है? अब चोर के लिए अंधेरी रात लॉटरी है, एसपी के लिए उजाली रात है, भाई वो पकड़ेगा चोर को। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर के हैं। अब शुक्र लॉटरी है एक्टिंग मॉडलिंग वालों के लिए, सोशल मीडिया के लिए राहु का ट्रांजैक्शन लॉटरी है,
एंकर्स आप लोगों के लिए मरकरी का ट्रांजैक्शन जो है वो लॉटरी है। तो ऐसे लोगों के लिए डिफरेंट एंगल पर हम देखें तो अलग अलग राशि पर अलग अलग प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है, तो लॉटरी तो खैर लगती ही रहती है। संतोषी जी, मैं जनरली आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि बहुत मतलब कि एक तो राशि हो गई आपके नाम की राशि और एक राशि हो गई आपके लग्न की राशि, तो दोनों अलग हो गए ना, तो फिर कौन सी ये जो चमकेगी किस्मत इस राशि के लोगों की, लग्न राशि वालों की चमकेगी या फिर नाम राशि? ये टेक्निकल क्वेश्चन था आपका, मजेदार वाला। देखिए, लग्न हमारा तन है और चंद्रमा हमारा मन है। तो अब चमकेगी किस्मत तो शरीर चमका या मन चमका, दोनों में अंतर होता है। तो लग्न से हम शरीर का आकलन करते हैं। समटाइम्स डिग्री वाइज लग्न इफेक्टिव होता है। जैसे मेरा शरीर जो मुझे मिला 5'11" की हाइट है मेरी, तो ये लग्न के आधार पे मिला। जो लुक मिला ये लग्न के आधार पे मिला। शनि की दशा थी तो मैं इंतजार कर रहा था कि अब कुछ ऐसा सिम्टम आएगा कि मुझे धूप में खूब निकलना पड़ेगा और मैं काला हो जाऊंगा। अब ससुराल वेट करते रहे हम इसका, काला होना हम हमारे लिए चिंता का विषय कि यार काला तो होना था, जैसे हम चोट का वेट कर रहे थे, ये लगना चाहिए। तो मैं फिर नक्षत्रों पर गया, तो मेरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में शनि बैठा था, तो ये और सुंदर बना था। मुझे एक कॉस्मेटिक सर्जन मिल गई थी उसी दौरान। अच्छा। वो 2-3 हमको क्या सीरम उरम बता दी थी, अब उससे और उज्जवल हो गया। तो मतलब ये देखिए संजोग है कि आप भाई ऐसे क्लाइंट आई तो हम उनसे पूछ बैठे, हम कहे भाई हम लोग कैमरे के सामने आते हैं तो थोड़ा बहुत नुस्खा वगैरह दे दीजिए, नुस्खा वगैरह बता दीजिए। तो एक दीठू बता दी बहुत बढ़िया बढ़िया। अब उसको लगाए तो दिनों दिन रातों रात चमकने लगा चेहरा। तो हम और शुक्र हमारा स्वग्रही था। मैंने जितना एक्सपेरिमेंट किया है अपनी कुंडली पर, अच्छा, कोई भी उपाय मैंने आज तक आमिर बताऊं कि कभी भी मैंने उपाय शब्द रेयर यूज करता हूँ, प्रयोग लिखता हूँ। प्रयोग ऐसा क्यों? लेकिन आओ करके देखें, अच्छा, लेट अस ट्राई। भाई ट्रेन छूट रही है, ठीक, हम एक धावक होता ना गति से जब दौड़ने वाला, चलो आप थोड़ा सा फास्ट दौड़ के देखें, शायद पकड़ लें। तो उपाय इसी तरह का होता है, प्रयोग हम उसको नाम देते हैं कि आओ करके देखें। अगर नक्षत्र फेवर कर रहा है, और नक्षत्र समझ लो, मैं अगर आम बोलचाल भाषा में बोलूं तो नक्षत्र क्या है? आत्मा है। अच्छा, तो मेरा शनि रंग काला है लेकिन उसकी आत्मा सफेद है। अच्छा। शुक्र है, पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है। एक और मैं इंसिडेंट बताऊं तो मेरी बुध की दशा थी 2017 से लेकर के 2002 से लेकर 19 तक, 17 साल की दशा होती है। और बुध मेरा है 6ठे भाव में, और मैंने पहला घर 2004 में खरीदा। अच्छा, हम 6ठे भाव का ग्रह घर कैसे दिला दिया? वो भी खेल बुध का था, नक्षत्र वाइज। अच्छा, बुध मेरा था मृगशीर्ष का, जो कि मंगल के नक्षत्र का था, और मंगल मेरा 4थे भाव का सुग्रही है। तो जैसे बुध की दशा आई, भाई साहब घर दे दिया। 21-22 साल की उम्र मैंने घर खरीद लिया। उसी समय मैंने गाड़ी खरीदा, और तब से लेके 19 तक 8-10 घर खरीदवा डाला इसमें, मंगल की कृपा। तो ये नक्षत्र का खेल असली खेल है। पराशर ज्योतिष, कृष्ण मूर्ति पद्धति, ये नक्षत्रों पर ही बेस्ड है। तो नक्षत्र, आज के ज्योतिषी जो नक्षत्र के बिना प्रेडिक्शन करते हैं वो फेल हो जाते हैं इसी वजह से। तो कभी भी अगर नक्षत्र वाइज आप चलते हैं तो वहां से रेमेडी उठाइए और वहां से फलित करिए, देखिए आप 100% एक्यूरेसी आएगी। आपने दशाओं की बात आपने करी कि आपकी दशा 17 साल तक चली। हाँ, बुध की दशा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी की भी जीवन में दशा जब शुरू होती है तो 5 साल 10 साल, नहीं, अलग अलग ग्रहों की। फॉर एग्जाम्पल हाँ। ऐसे रहती है, ठीक है, हाँ। अलग अलग तरीके से रहती है। हाँ। तो ये दशा क्या प्रभाव डालती है किसी की भी? इसी का खेल इसको ही आप है। समझाएं थोड़ा। 80% फल हमें दशा से मिलता है। अच्छा, 80% फल दशा से। पूछिए 20 कहाँ से बचा? 20 जी 20 मिलता है गोचर से। आज जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो 20 वो 80 है। तो दशा का ही सारा खेल दशा का है। अब दशा कैसे निर्धारित होती है? ये मून साइन से निर्धारित होती है। अच्छा, जैसे मेरा जब हम पैदा हुए तो मेरा चंद्रमा, आप लोग को एक प्रश्न और करना चाहिए था कि चंद्र साइन मून साइन माने या सन साइन माने? आजकल दोनों डिफरेंट, दो बहुत भयानक डिफरेंस होता है। और इस पर मैंने जो शोध किया बहुत एग्जैक्ट मैं इसका बता दूं
कि भारत में रहते हुए जी गो फॉर मून साइन ओनली, हाँ, एंड इफ यू आर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज देन गो फॉर सन साइन। आप किसको मानते हैं? ऑफ कोर्स हम इंडिया में हैं अभी, हम्म, तो हम मून साइन से ही चलेंगे। हमारी दशा बनती ही चंद्रमा से। अच्छा, चंद्रमा को हमारा भारतीय ज्योतिष सब कुछ माना। अच्छा, अच्छा क्यों ना माने, चंद्रमा माँ है, हाँ, अब बिना माँ के हम पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल, तो माँ ही सब कुछ तो है ही है, उसमें कहाँ दो राय है। चंद्रमा चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव पर जो शोध किया मैंने ना, बाप रे बाप इतना आनंद आया। ओहो, चंद्रमा आप सोचो, चतुर्थ भाव जीवन का वही सुख है जो माँ के आंचल का है। ओके, 42 की टेम्परेचर में अगर आपको एक हल्का सा ठंडा फुहार मिलना है ना, तो चतुर्थ भाव ही दे पाएगा, अच्छा, और कोई दे ही नहीं सकता है। चाहे वो एसी का ढक्कन खोल करके मिले या फिर आइसक्रीम वाले की उसमें झाँक करके मिले, मिलेगा जरूर। अच्छा। वो चतुर्थ भाव देता है। तो चतुर्थ भाव जो होता है नैसर्गिक रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। ओके, चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र को चंद्रमा ने कितना भोगा है। जी, ठीक, चंद्रमा एक राशि में 2.5 नक्षत्रों में 9 चरण को 56 घंटे में भोगता है। तो उसमें से जैसे मेरा चंद्रमा जस्ट वृश्चिक में प्रवेश किया था, तो विशाखा चतुर्थ चरण वृश्चिक का पहला पड़ता है। अच्छा, तो मैं जुपिटर की लास्ट दशा में पैदा हुआ। ओके, अब वो जुपिटर वहां से फिक्स हो गया कि जुपिटर इतना बचा है, एंड आफ्टर दैट फिर 19 साल शनि चला, ठीक है, 19 साल के बाद फिर 17 साल बुध चला, और अभी हम केतु में चल रहे हैं। उसके बाद चीजें फिक्स हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं, फिर चीजें फिक्स हो गई, और उसी क्रम में वो चलता रहता है, और उसी दशा के हिसाब से हम सबको फल मिलता है। जी, जी, जी सर, आपने ना चंद्रमा की भी हम बात कर रहे थे, तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा जिन लोगों का स्ट्रांग होता है वो क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा जाते हैं। जैसे अभी हम एंकर्स भी हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं शायद क्रिएटिव फील्ड में हम अगर हैं तो हमारा चंद्रमा स्ट्रांग होगा। क्या ऐसा कोई नहीं, logic? आप एंकरिंग क्रिएटिव सेक्टर नहीं है। क्रिएटिव सेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग है। अच्छा, ग्राफिक्स वाला वो क्रिएटिव है। आपको कहाँ क्रिएटिविटी की कितना मौका मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलता है। एंकर्स को वाणी का है, मरकरी। आपका सेकंड हाउस कन्या राशि और वाणी इज इक्वल टू एंकर, डैम श्योर। अच्छा, अभी कुंडली खोलो, अभी निकल जाएगा। सर, सेकंड हाउस मरकरी एंड कन्या राशि, 3 प्लैनेट, एक राशि, एक प्लैनेट और एक भाव बराबर एंकर, कंफर्म। क्रिएटिविटी चंद्रमा का है एक्टर्स के, उनके अंदर कला है। अभी वो वकील बन गए तो उस तरह से काम कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए तो उसी समय दूसरा है। तो वो जो है ना, चंद्रमा 16 कला से युक्त, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना गया है जी। ना। तो 16 कलाएं इनके पास थी, तो चंद्रमा के पास 16 कलाओं का एक भंडार है। ओके, तो वो क्रिएटिविटी देता है। तो वो चीज चंद्रमा की मजबूती से ही मिलता है। और चंद्रमा की मजबूती भी देखिए अलग अलग तरह से होती है। जैसे डिग्री वाइज मजबूती, ठीक है, भाव वाइज मजबूती, दृष्टिगत एक मजबूती है। मेरे साथ 4 दोस्त मिल गए और चारों के पास आर्म्स हैं। जी हम बहुत छाती चौड़ी, भले हम सिकिया पहलवान हो, जी। हवा मारे उड़ जाए, लेकिन फिर भी है बगल में। तो दोस्त, तो आजू बाजू में प्लैनेट्स, ये बड़ा महत्व रखता है ज्योतिष में कि आजू बाजू के प्लैनेट्स कैसे हैं, फेवरेबल हैं, फ्रेंडली हैं, एनिमी वाइज हैं, दुश्मन हैं। तो मैंने जो पाया है चंद्रमा की मजबूती, नक्षत्र वाइज नंबर 1, नंबर 2 उस पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, जी तो ऐसी क्रिएटिविटी देगा, संभाले नहीं सकते। और सर अगर सिचुएशन में महादशा आ जाए चंद्रमा की तो क्या होगा? अरे फिर तो छप्पर फाड़, हवाई जहाज खरीदो। फिर तो छप्पर फाड़, फिर तो मतलब अद्भुत, फिर तो मतलब योग कारक ग्रह की दशा। जी मतलब आप सोचो कि योग कारक ग्रह की दशा ये है कि जैसे मतलब 17-18 वर्ष की अवस्था में आपको मनचाहा प्रेम से विवाह हो जाए, अच्छा, कि आपने सोचा और वो हो गया, खेल हो गया हैं? ये संतोषी जी के साथ ऐसा हुआ है? नहीं यार, दुखती रंग हाथ में लग रहा है अभी। दुखती रंग बीवी भी देख रही होगी हमारी। कुछ तो जरूरत है ना, थोड़ा सा पॉडकास्ट देखा, मुझे पता रहे थोड़ा सा। नहीं, उसको तो खैर पता है, जी, हम उसमें भागशाली नहीं थे। 2002 में लगी हमारी दशा, ओके, उससे पहले शनि था। जी, तो शनि एक्चुअल में, आप शनि के बारे में बताऊं, शनि की दशा बहुत सारे दर्शकों की हमारे चल रही होगी। शनि के बारे में तो चलो पूछना तुम लोग तब बताएंगे, अभी हम बता दें जो है दूसरे विषय पर कि जैसे
अच्छी दशा आपकी इच्छित वस्तु, आप सुदामा सोए तो आंख खोली तो द्वारका पहुंचे हुए थे, जी मतलब बिना किए मिल जाना। मैं वैष्णो देवी से आया, हालांकि ये शायद बताने वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने जो महसूस किया जी है, बिल्कुल बताएंगे। मैं वैष्णो देवी से आया, पहली बार वैष्णो देवी की चढ़ाई पे गया था, ये बात है 2003-4 की। आया, मेरी बहन की भांजी थी साथ में, और एक छोटे से कमरे में, ऐसे हम मोहम्मदपुर गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, अच्छा झुग्गी बना देते हैं लोग। बड़ा संघर्ष मैंने किया था उस दौरान। तो बड़ा सा ताला, मतलब था कुछ नहीं, लेकिन ताला इतना बड़ा लगा था। वो फ्री में मकान मालकिन दे दी थी। हम क्या कि कौन पैसा खर्च करेगा, पंडित आदमी, तो फ्री बहुत तलाशते हैं हम लोग। तो लगा दिए ताला, भैया चाबी कहीं मिसप्लेस, और थक कर चूर पाँव में झलके, बड़े बड़े छाले पड़े थे, समझ में ना आए क्या हुआ। मैं उस समय दुर्गा साधना भयानक करता था। अच्छा भयानक मैंने 3-3, 4-4 घंटे। और एक दुर्गा जी का एक पाठ है, देवी द्वादश नाम माला, दुर्गा द्वादश नाम माला, दुर्गा जी के 32 नाम। क्या चमत्कार है उसमें। मैंने बस ताला पकड़ा है, और एक बार मैंने कहा माई अब परीक्षा ना लेना, और आमिर ऐसे ताला तो जब ये नाम जो आपने दुर्गा, ये क्या था? अच्छी दशा थी। मैं दशा पर, इसके प्रश्न पे मैं उत्तर दे रहा हूँ। मेरी दशा अच्छी थी। शनिक दशा होती, नाम जपता फल ना मिलता। अच्छा भाई आप जो है ठंडियों में आप धान बो दीजिए, तो कहाँ हो पाएगा, हो नहीं होगा ना। तो सही समय हो, और उस समय आप बीजारोपण करें, उस समय तो अच्छी दशा का होना नितांत आवश्यक है। अच्छी दशा होगी तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छी दशा थी, हमने जपा और हमें उसका फल मिला। तो आप क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ है कि मैं शॉक्ड हुआ हूँ भाई। मैं अपने जीवन में मैं चूंकि एमएससी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और साइंस स्कॉलर होकर के जब मैं इस क्षेत्र में आया, तो मैं हर जगह बिना शोध के मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे साथ शोध मिला है। आपने ना अभी कहा कि उपायों पे आप यकीन नहीं करते। ऐसे नहीं कहा था डायरेक्ट, कहाँ कुछ नहीं, घुमा के देखिए दिखाओ। आपको उपाय का असर होना चाहिए। उपाय का असर जल्दी से हाँ, नहीं। मतलब ये जैसे कि आप वो जैसे अभी हम ऐसे दशा ना होती तब करते रहो। उपाय क्यों इम्पोर्टेंट और क्यों नहीं है? आप एक ज्योतिष भाई उपाय देखो, आप देखिए कि ट्रेन लुढ़क गई है, और हम अगर नहीं दौड़ेंगे तो हम पहुंचेंगे नहीं। तो अब आप दौड़ना इज ए रेमेडी। नेचुरल आप नॉर्मली को आप दौड़ेगा आदमी स्पेशल केस में ना, कुछ हमें पकड़ना है, कुछ हमारा छूट रहा है। भाई डीडीएलजे में काजोल हमने सोची ने ना जी ले अपनी जिंदगी। अब अगर उसने ना दौड़ाया होता तो ट्रेन छूट जाती। स्पेशल केस था, तो दौड़ाया उसने। तो वही उपाय वही है कि भाई हम स्पेशल केस है। अब सुबह 5 मई को बच्चों का नीट का एग्जाम है, अब ये स्पेशल केस हो गया, तो हम एक उपाय लोगों को बताए हैं। अब इस समय बड़ा कमेंट आ रहा है उसका कि मेज के नीचे झाड़ू लगा दो। अच्छा, ये उपाय बताया आपने? हाँ, मेज के नीचे झाड़ू लगा दो। क्या होगा इससे? भाई दिमाग साफ करेगा। मेज की जो गंदगी है, जो राहु केतु है, मतलब वो नीचे है, तो झाड़ू का काम सफाई है। अच्छा। उसका नेचर है सफाई करना। तो नेचुरली वो सफाई ही करेगा। अब सफाई किसी भी चीज का, क्या हम कपड़े पर से झाड़ू मारेंगे तो कपड़ा भी साफ होगा ना, जो डस्ट होगा निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। भाई हम हैंड ब्रश से करते हैं उसको, हम झाड़ू से करते हैं, सींक बेत वाली झाड़ू से। तो अब इस समय वो उपाय इमीडिएट इफेक्ट करेगा। अच्छा। हाँ, असर ये होगा कि अच्छी दशा होगी तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, दशा बुरी चलेगी तो कम इफेक्ट आएगा। सबके लिए सेम उपाय? ऑफ कोर्स। वो कैसे काम करेगा? बट क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अभी तो बताया था ना कि वात पित्त कफ प्रधान जैसा शरीर होता है, उसी के हिसाब से उपाय असर कम ज्यादा करता है। सबको कैसे असर? अब किसी के योग कारक ग्रह की दशा होगी तो बेहतरीन असर कर जाएगा। वो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, वो हमारे लिए मिठाई लेकर आ जाए। भाई संतोषी जी का उपाय है। आते हैं लोग, 1-1 महीने की सैलरी दे जाते हैं हमको। तो मतलब बिना पढ़े मेहनत करे मिल जाएगा? नहीं पढ़ेगा उसको। अरे तुम समझ नहीं रहे हो अमीर, सोचो समझो उपाय का थोड़ा। मैं और बताता हूँ। देखो अच्छी सही दशा का मजा बताओ। देखो
मैं ग्रेजुएशन में हम अवध क्षेत्र से हैं, तो वहाँ अवध सीरीज चलती है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। हाँ। तो अवध सीरीज चलती है, तो उसमें 10 गेस्ट प्रश्न होते हैं। मैं एग्जाम के मैं प्रोफेशनल ज्योतिषी बन चुका था, अच्छा। तो मेरे पास समय वैसे ही नहीं मिलता था, तो एग्जाम के 2 दिन पहले मैं उसका स्टेपलर खोलता था, ओके। और वही 10 प्रश्न में से 5 पढ़ता था और 5 आ जाते थे। ओहो, अच्छा जी। ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक नहीं है, ये दशा है, ये दशा है, दशाओं का ये दशा है। और ऑफ कोर्स यू कैन से दिस इज एन रेमेडी टू। मैं उपाय भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स मैंने बहुत किया है। कोई भी, जैसे कि अब मैं ईंट का प्रयोग बताता हूँ मंगल के लिए। अच्छा। अब किसी का पंचमेश, जैसे हमने झाड़ू का प्रयोग बताया, भी पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ, उसको पूरा कर लूँ मैं। तो अब जैसे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, फिर यूपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, अभी यूजीसी नेट वाला भी हुआ है, तो यूथ मेरे बड़े डीप फॉलोअर्स हैं। तो अब किसी की कुंडली में शनि अगर पंचम से पीड़ित होगा, ओके। तो वो जो पढ़ता होगा वो ब्लैंक हो जाता है। शनि इनविजिबिलिटी है, ठीक है। अदृश्यता है, रात, अंधेरा। अंधेरा, नहीं पता कि ये पानी की बोतल है। हम टच करके फील कर सकते हैं कि यार बोतल जैसा कुछ है, बट इसके अंदर सरसों का तेल है कि पानी है, ये प्रकाश, दैट मीन्स सूर्य। तो शनि अदृश्यता है, तो अगर किसी के पंचम का संबंध शनि से होगा तो वो पढ़ता होगा और वो अदृश्य हो जाता होगा, उसके जो क्वेश्चन है सब अदृश्य हो गए। ऐसा व्यक्ति ये झाड़ू का प्रयोग अगर करेगा तो मतलब लिटरली उसको असर पड़ेगा, भयानक असर पड़ेगा। वो मतलब वो अदृश्यता हट जाएगी, वो धुंधलापन हट जाएगा। अब किसी का राहु का होगा, उस पर थोड़ा सा कम पड़ेगा, किसी का मरकरी होगा 100%, मोर देन 100% असर पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा उसके अनुसार प्लस माइनस होता है। लेकिन मेरा अभी भी मैं यहाँ पे अटकी हुई हूँ, टेबल के नीचे झाड़ू लगाने से दिमाग पे कैसे असर पड़ेगा? पढ़ते कहाँ, हम यहीं पे रख के पढ़ते हैं ना जी। तो इसका असर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हम यहाँ भी बगल में भी रखवा सकते थे, हाँ। जी। लेकिन वो अजीब लगता थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा नीचे रखवा दिया हमने। जैसे कि हम लोग अभी हम लोगों ने कार्डलेस माइक लगाया, तो हम लोग फ्रंट में भी लगा सकते हैं, हाँ। लेकिन अजीब लगता, तो हम लोगों ने छुपा के लगाया हुआ है। तो ये मतलब ये समथिंग लाइक दैट, मतलब कि हम उसको हिडन लगाएं, बट उसका इफेक्ट तो है कि मतलब झाड़ू का। और देखो हम लोग के उसमें हिंदू मैथोलॉजी में झाड़ू को लक्ष्मी से भी कनेक्ट किया गया है, तो उसके हिसाब से भी इसको कनेक्ट किया जाए। तो लक्ष्मी स्वच्छता में होती है, लक्ष्मी सफाई में है, झाड़ू का काम ही यही है। तो नया झाड़ू लगा करके, अरे कुछ लोगों ने तो 2 तरफ लगा दिया कि ज्यादा असर होगा। तो ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा है वो करेगा जरूर। झड़ुए का बना दो टेबल एक डोज का। पता चला कि लेकर के चले जाओ एग्जाम देने के लिए, सबसे पहले वही बैठ के लगा के मुझे लग रहा था सर एग्जाम के टेबल पे ही लगा देंगे। वो भी असर पड़ जाएगा। तो उसका एक असर तो खैर रहेगा ही रहेगा, वो मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप देखेंगे वो 5-6 मिलियन गया है वो व्यूज उस वीडियो का, बहुत मतलब। और कमेंट पढ़ेंगे आप तो मिलेगा कि हाँ असर हुआ है, मतलब आप 10 में से 90 पॉजिटिव कमेंट मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर 100 में से 90 पॉजिटिव कमेंट है, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। मतलब हम इसको अंधविश्वास, मैंने कभी भी आज तक ये उपाय नहीं बताया, जैसा आप लोग रील में देखते होंगे कि छत पे सरसों फेंक दीजिए सुबह लक्ष्मी बरसेंगी। यार हद है, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। हाँ नहीं। एक मैं इससे और जोड़ूंगा संतोषी जी, आपने भी सुना होगा, देखा होगा ना, एक उपाय बहुत सारा ट्रेंड कर रहा था कि जो अगर कामयाबी चाहिए या लव लाइफ चाहिए तो अपने गुप्तांगों को दही से धो दो। सीरियसली मैंने इसको सुना, इसको मेरा कैमरा पर्सन बोला, मैं रील शूट कर रहा था, मैंने कहा कंटेंट बता दे कुछ, तो उसने कहा सर इस पे बोल दीजिए, हमके पागल। मैंने कहा हद है आमिर, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और वो गारंटीड इस उपाय को कैसे इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचो, लॉजिक देखो, मैं बिना तर्क के कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। दही हम लोगों के यहाँ सबसे शुभ माना जाता है। कहीं जा रहे हैं आप, दही चीनी खा के जाइए, ठीक। दही के विषय में एक मतलब अर्पित किया जाता है, दही शर्करा मिला करके विशेष अभिषेक किया जाता है। दही शीतलता है, दही शुक्र है, और गुप्तांगों का जो संबंध है ये शनि से है जी। जो अदृश्य है वो शनि है, जो अदृश्यता है वो शनि है। काल पुरुष की कुंडली से देखें तो वृश्चिक राशि
अष्टम भाव मुक्तांगों के भाव में पड़ता है, तो शनि प्लस मंगल ठीक है। दोनों चीजों से उसको कनेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, मलमूत्र का द्वार है तो शनि, ऑफ कोर्स 100% शनि का संबंध हो गया। अब उससे हम सबसे शुभ चीज को कनेक्ट कर दिए, दिस इज रेटिकुलस, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं। हमें जहां तक लगता है इसकी वजह से व्यक्ति नपुंसक हो सकता है, वह वंश हानि की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा, मतलब ये इतना बुरा है कि उसका वंश हानि हो जाए, और उन्होंने बता दिया। मतलब वो तो ऐसे है कि इन पर पीआईएल डालना चाहिए कि इन पर जो है बैन लगाया जाए, इनको ये प्रैक्टिस जो करने पे। ये तरह से फिर लोगों को भटका रहे हैं, भटका नहीं गलत भैया, ये करवा रहे हैं। खाली और खाली व्यू देने के लिए, पाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं है। इसका अभी तर्क समझे तो जिन सज्जन ने ये बोला था, मैं जानता हूं उनको, मैं मिला हूं, मित्रवत हमारे रहे हैं, लेकिन अब इस समय उड़ रहे हैं, इस समय उनका राहु लगा है, पांव जमीन पे है ही नहीं उनके, तो कुछ भी बोल रहे हैं, बाकी गिरेंगे बहुत जल्दी, निराधार भ्रमित कर रहे हैं ऐसे, तो फिर पूरी तरह से भ्रमित कर संतोषी रहे हैं। जी, मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगी कि अभी जैसे कि हमने स्पेशल केसेस की बात की, हाँ। तो अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, 10 मई को है, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए ना, कोई ऐसा उपाय- उपाय बता दीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट बता दीजिए। उपाय तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे मैं उपाय एक बता देता हूँ। अक्षय तृतीया स्पेशल प्रयोग ये हमारे खास दर्शकों के लिए है। जैसे इस बार का जो अक्षय तृतीया है, ये जो है रोहिणी नक्षत्र में है 10:48 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और ये इस बार मैंने नाम इसका दिया है महाराजा धीराज योग का ये अक्षय तृतीया है। अच्छा, और ये बन रहा है वृषभ राशि में। तो 10:48 के बाद कृतिका में चंद्रमा का प्रवेश होगा। बिफोर दैट जो विद्यार्थी हमारे हैं वो एक पीपल का पत्ता ले लें। पीपल का पत्ता क्यों? इसमें बृहस्पति का वास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, और 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला एक ही पौधा है, एक ही वृक्ष है ये, इसलिए पीपल का पत्ता लिया। अच्छा, पत्ता हरा होता है तो मरकरी कनेक्ट हो गया, तो 2 प्लैनेट हमको मिल गए, जुपिटर एंड मरकरी। अब एक कटोरी में हल्दी रख लें और उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल एक ऐसा जल है जिसमें चंद्र बृहस्पति का ऑलरेडी, क्योंकि वो औषधीय गुण के साथ होता है, जिस जगह से आता है, गंगोत्री जगह से, वहां से बहुत सारी औषधियां उसमें मिलती चली जाती है। तो गंगा जल हल्दी घोल करके और रिंग फिंगर से, कृतिका नक्षत्र में बृहस्पति है तो सूर्य की उंगली से, कृतिका नक्षत्र में सूर्य का होता है, सूर्य की उंगली से उस पे स्वास्तिक बना करके पत्ते को सुखा लें। अब सुखा करके इसको चाहे तो अपनी किताब उताब में रख लें, पर्स में रख लें, पास में रख लें, लेकिन उससे पहले इसको, चूंकि स्वास्तिक एक विशेष पूजनीय है और भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है, तो उसको किसी कागज में फोल्ड कर लें, सादे कागज में, और फोल्ड करके उसको रख करके अपने पास रख सकते हैं। दिव्य लाभ होगा उनकी विद्या बुद्धि में। अगले अक्षय तृतीया तक ये उपाय कारगर रहेगा। उपायों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो एक उपाय अब उपाय ज्यादा नहीं, बाकी कोई नहीं करो। ये उपाय तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ना आपके चैनल पे बहुत ज्यादा देखा हूं, मैंने लाइफ को लेकर हाँ, बहुत कुछ गलत समझ रहे थे। खेल तुम लोग का ऐसे, तुम लोग का यही जाएगा। देखिए, आप लोगों की पसंद है, सबसे यूथ ना आपको सबसे ज्यादा यहाँ पसंद करता है कि संतोषी जी का ये उपाय कारगर हो अब सकता देखो है। भाई, देखो इसमें होता क्या है कि लोग बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं फिर ना। लव एक ऐसा मैटर है कि कुंडली में योग अनिवार्य है। जी, उपाय काम तभी करता है जब हमारे जन्मांक में योग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि हम डेड बॉडी को दबा दे करके बैठा नहीं सकते, उसमें सांस होना अनिवार्य है। तो सांस जो होना हम बोल रहे हैं, ये योग है। कुंडली में अगर लव मैरिज का योग होगा तो ही प्रयोग असर करेगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि योग है कि नहीं, ये कैसे जाना जाए? आओ संतोषी जी के पास। फिर तो आ गए हम तो आ गए। नहीं, अभी तो हम आए, आपका आना अभी शेष है। लेकिन आप बता दीजिए मुझे। कुंडली में योग के लिए भाई, अब देखिए, वो तो कुंडली पे योग होना चाहिए। उपाय हम बताएंगे ना, तो उपाय फिर असर मतलब करे ना करे, ये लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। हालांकि प्रयोग हम बता दे रहे हैं नवम, पंचम और सप्तम के हिसाब से, लेकिन जनरली कुंडली दिखा करके उपाय किया जाए तो इफेक्टिव होता है।
पता चला कि हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, जी। और फिर ज्योतिष विज्ञान पे लोग भूल जाते हैं कि ये उपाय था, विज्ञान पे क्वेश्चन उठा देते हैं, जबकि अपना कुंडली नहीं देखते हैं कि भाई हमारे कुंडली में योग भी था कि नहीं था। जी। तो इन जनरल ऐसी स्थिति में शुक्र सप्तमेश होता है काल पुरुष की कुंडली में, और सूर्य पंचमेश होता है। सूर्य और शुक्र से संबंधित रेमेडीज किया जाता है। जैसे एक प्रयोग हमने अक्सर लोगों को बताया कि एक तांबे के सिक्के में 7 जगह चांदी का उसमें टांका लगवा लिया जाए। अच्छा। टाका। हाँ, छोटे छोटे से टांके सुनार लगा देते हैं, और उसे अपने पास रखा जाए, तो सूर्य चंद्र का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है। शुक्र सप्तम और सूर्य पंचम, इसको थोड़ा सा और एंगल चेंज करें तो सूर्य और चंद्रमा भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही चांदी भी है बिल्कुल। और शुक्र भी चांदी है। तो दूसरा एंगल हमने ये भी कनेक्ट किया कि सूर्य चंद्र पति पत्नी है, राजा रानी है, चंद्रमा वामांगनी के रूप में होती है, सूर्य पंचम से चतुर्थ में चंद्रमा होता है, द्वादश में। तो दोनों एंगल से ये लाभ जबरदस्त देगा। ये उपाय सच में इफेक्टिव है और लॉजिकल है। ये हवा में ऐवी नहीं बताया गया है, ये तार्किक रूप से ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मेरे रेमेडीज के साथ 2 शर्त होती है। जैसे कौन? वो शर्त है कि नॉनवेज नहीं खाना है। अच्छा। उपाय जब तक इफेक्ट देखना है, आप बिल्कुल नॉनवेज इवन एग तक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उससे पीड़ित होता है शनि, अच्छा। उसका दोष बढ़ता है, शनि एक्टिवेट होता है, मरे हुए जीव में शनि एक्टिवेट होता है। और दूसरा परहेज होता है कि नो स्टोन्स एट ऑल, ओके। तो पत्थर ना पहनो। इसी में एक चीज और जोड़ूंगा। अभी कहा कि आपने कहा कि मेरा उपाय करने तो 2 चीजों का परहेज करना। मैंने बहुत सारे ज्योतिष ऐसे हैं जब वो कोई भी उपाय बताते हैं ना, तो सबसे ज्यादा उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं तो आप फिजिकल रिलेशन नहीं करेंगे, अगर आपको उपाय करने तो तभी उपाय कारगर साबित होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? फिजिकल रिलेशन पृथ्वी का सबसे मतलब प्यारा विषय है जी। इस सृष्टि को चलाने के लिए एक मैथुनिक प्रक्रिया है, और मैं इसको मतलब इससे शुभ कुछ नहीं होता है। अच्छा। अगर कोई पूछता है मुझसे, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं सामने आकर कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक प्रश्न अक्सर लोग आते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जी जी। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अपने सदृश संतान पैदा करना। जी। तो मैथुनिक प्रक्रिया के लिए व्यक्ति अपने हिसाब से परहेज करना चाहे तो उसमें मैंने कहूँगा इससे भाग्य नहीं कुछ बढ़ता है। पति पत्नी आपसी संसर्ग कर सकते हैं। हाँ, नवरात्रि आदि दिनों में खास तौर पे मैं नवरात्रि में परहेज करवाता हूँ, अच्छा। क्योंकि उस समय माता का आगमन होता है, जी। इस सृष्टि पर माता रहती है, तो उस दौरान 9 दिन के लिए परहेज। उस समय स्त्री पूजनीय होती है, ना कि भोग का विषय होती है, और वस्तुतः पुरुष उस दौरान स्त्री को भोगता ही है, स्त्री भी भोगती है, समभोग है, बराबर का भोग है। तो बस नवरात्रि छोड़कर बाकी उसका परहेज नहीं। जी जी। जी। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना, हम बात कर रहे थे लव मैरिज के ऊपर बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद भी परेशान हो जाते हैं, चाहते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी उनका जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वो वापस आ जाए लाइफ में। तो उसके लिए कोई उपाय मैं आपसे जानना चाहूँगी। बड़ा प्रश्न आता है इंस्टाग्राम पर यार ये वाला, हम पक जाते हैं वापस लाने का, और कुछ अरे पीछा छुड़ाने का भी पूछती है लड़कियां कि कोई पीछे पड़ गया उसका उपाय बता दीजिए। तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। देखिए ब्रेकअप, अब देखिए इसमें डिपेंड करता है कि प्रेम किस वे में रहा। कई बार प्रथम निगाह का जो प्यार होता है, जैसे अचानक से पैदा हो गया अनुराग, अनुरक्ति एकदम से पैदा हुई, रास्ता चलते, मेट्रो में, बस में, सिनेमा हॉल में देखते हुए। अभी हमने गोचरी अटैक वर्ड दिया था ना, दिस इज समथिंग लाइक दैट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंफ्लैक्चुएशन, या अंग्रेजी में एक शब्द ऐसे होता है, हाँ, इंफ्लैक्चुएशन माने अचानक से हुआ और फिर चला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, गोचरी अट्रैक्शन है, तो गोचर से जब प्लैनेट हटेगा, एक शोध मेरा है कि लड़की का मंगल किसी राशि में जितने डिग्री का है, उसी राशि में पुरुष का शुक्र गोचर से उतने ही डिग्री का आता है, तो दोनों में इमीडिएट प्यार हो जाएगा। और डिग्री वाइज डिफरेंस जितना होगा, जैसे मान लीजिए कि लड़की का मंगल 14 डिग्री का वृषभ राशि में है, और गोचर से वृषभ का शुक्र आया,
और जिस दिन 14 डिग्री का हुआ उसी दिन वो दोनों इंसिडेंटली एक्सीडेंटली सामने आ गए, तो दे विल फिजिकली इन्वॉल्व सेम डे, इतना नजदीकी आ जाएगी। और जैसे डिग्री दूर होनी शुरू हुई, फोन बंद, ब्लॉक। इसके बाद इंस्टाग्राम में संतोषी जी को मैसेज कि उसने तो ब्लॉक कर दिया है। अब क्या हमसे पूछ करके आई लव यू भेजा था, हम क्या करें भैया। तो फिर उस टाइम क्या करें सर, फिर वापस नहीं आने कोई चांस नहीं है? आओ हवेली में। ये अच्छा था। हमारे ऑफिस आइए, कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाएगा। देखिए मैं फिर बताऊंगा यहाँ पे उसका कि भोग है ये, जी। और ये भोग है जी। ये, मतलब किसी को दर्द दे के गया, किसी को प्रसन्नता दे के गया। आदमी भोगा, इंसान भोगा, उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले जी। और ज्योतिषियों के दरवाजे खटखटाना बंद करे। द बेस्ट रेमेडी इज ओनली दिस। और प्यार पर मैं फिल्में भी बनाता हूँ। जी जी जी। अब मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाया था अभी पीछे, मैं फिर अभी एक वेब सीरीज ला रहा हूँ। कौन सी? व्यूअर्स के लिए तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा सर ये तो। हाँ नहीं बताएंगे हम। अभी हम फिल्म बना रहे हैं फिलहाल, तो लिख रहा हूँ, मैं लिखता भी हूँ, प्रेम धुन। अच्छा। और इसमें प्रेम को जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो आज तक कोई माई का लाल पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड में नहीं किया है।